हिंदी मॉर्निंग प्रेयर में आपका स्वागत है। चलिए आज की सामर्थी घोषणा मिलकर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब भोर की पहली किरण अभी आकाश में फूटी भी नहीं होती और दुनिया एक गहरी खामोश नींद में डूबी होती है, तो वो सन्नाटा असल में एक खालीपन नहीं है। वह समय उस परमपिता परमेश्वर की फुसफुसाहट का है जो आपके बिस्तर के सिरहाने खड़े होकर आपसे कह रहा है, उठो मेरे प्रिय, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी तैयार की है। आज की यह सुबह आपके जीवन में केवल एक और तारीख नहीं, बल्कि उन सभी आंसुओं का जवाब है जो आपने कल रात अकेले में बहाए थे। अगर कल आप हार के साथ सोए थे, तो विश्वास रखें कि आज स्वर्ग का राजा आपके लिए जीत की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। वो चाहता है कि आज आप अपनी आंखों से उस धुंध को हटा दें जो आपको डरा रही थी, क्योंकि आज की सुबह उस ईश्वरीय सामर्थ्य को लेकर आई है जो पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखती है। आज आपके घर की दहलीज पर आशीषों की वो बारिश होने जा रही है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। पवित्र आत्मा आपके विचारों को ताजगी से भरने और आपके कदमों को उस मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार है जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की यह स्वर्गीय सामर्थ्य और जीत आपके और आपके परिवार पर आज और हर दिन बनी रहे, तो हमारे चैनल हिंदी मॉर्निंग प्रेयर को अभी सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना योद्धा परिवार का हिस्सा बनकर प्रतिदिन अपनी आत्मिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। मेरे प्यारे और मसीह में अजीज भाइयों और बहनों, आज की इस पावन, ताज़ा और सामर्थी सुबह में मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र, मीठे और सामर्थी नाम में हृदय से स्वागत करता हूँ। रात के घने अंधेरे के बाद प्रभु ने हमें अपनी करुणा में ये अनमोल सवेरा दिखाया है। विलाप गीत अध्याय 3 के 22 और 23 वचन में लिखा है, ये यहोवा की करुणा ही का फल है कि हम मिट नहीं गए, क्योंकि उसकी दया अटूट है, प्रति भोर वो नई होती रहती है। आज सुबह ये स्वर्गीय प्रतिज्ञा आपके जीवन में एक जीवित सत्य बनने जा रही है कि कल की परेशानियां कल के साथ समाप्त हो गईं और आज आपके लिए परमेश्वर की दया बिल्कुल नई और ताज़ा है। इससे पहले कि आप अपने दिन की व्यस्तताओं में खो जाएं, अपनी आत्मा के तारों को उस जीवित परमेश्वर से जोड़ लें जो आपकी हर एक योजना को सफल बनाने की सामर्थ्य रखता है। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस दिव्य ज्योति को महसूस करें जो इस समय आपके पूरे घर को एक पवित्र अभिषेक से भर रही है। यदि आप आज के दिन अपनी हर चुनौती पर पूर्ण विजय और प्रभु की आशीषों का दावा करना चाहते हैं, तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट में आमीन लिखें और प्रभु की महिमा में पूरी तरह मगन हो जाएं। हे ब्रह्मांड के रचयिता, अल्फा और ओमेगा, हमारे प्रेमी और वफादार स्वर्गीय पिता, हम आज की इस सुंदर और प्रकाशमान सुबह में आपके पवित्र चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु, हमारा हृदय उस कृतज्ञता से उमड़ रहा है जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। आपने हमें रात भर अपनी सुरक्षित गोद में सुलाए रखा, हर बुरे सपने और शत्रु के हर वार से बचाया और आज एक नई सांस, एक नई धड़कन के साथ जीवितों की पृथ्वी पर खड़ा किया है। भजन संहिता अध्याय 143 के 8 वचन में लिखा है, भोर को अपनी करुणा की बात मुझे सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना प्राण तेरी ही ओर उठाता हूँ। पिता, आज हमें वो मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर हम आपकी महिमा कर सकें। हम अपने दिन भर के हर कार्य, अपनी हर मुलाकात और अपनी हर एक सोच को आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। यदि कल हमसे कोई ऐसी चूक हुई हो जो आपकी पवित्रता के विरुद्ध हो, तो हमें क्षमा करें और आज एक शुद्ध हृदय के साथ आगे बढ़ने की सामर्थ्य दें। हे यहोवा निस्सी, आप हमारी विजय के ध्वज हैं। आज जब हम अपने घर से बाहर कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपनी योग्यता या पहचान पर नहीं, बल्कि आपके स्वर्गीय अभिषेक पर संपूर्ण भरोसा रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 5 के 12 वचन में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपनी प्रसन्नता की ढाल से घेरे रहेगा। प्रभु, आपकी यही प्रसन्नता की ढाल आज इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक भाई बहन और उनके बच्चों के चारों ओर बनी रहे। हम नहीं जानते कि आज के दिन शत्रु ने हमारे मार्ग में क्या रुकावटें खड़ी की हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप यहोवा राफा हैं और जहां आपकी उपस्थिति है वहां हर बीमारी और हर बाधा को हटना ही होगा। हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए मध्यस्थता करते हैं जो आज सुबह भारी मन या किसी अज्ञात डर के साथ जागे हैं। यशाया अध्याय 41 के 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा।
प्रभु उनके मन के हर डर को अपनी सामर्थ्य से निकाल फेंकें। प्रभु, हम उन सभी भाई बहनों को आपके चंगाई भरे स्पर्श के नीचे लाते हैं जो आज सुबह किसी शारीरिक दुर्बलता, शरीर के दर्द या किसी पुरानी बीमारी की पीड़ा के साथ जागे हैं। निर्गमन अध्याय 15 के 26 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हम उस महान वैद्य के नाम में हर प्रकार के इन्फेक्शन, कमजोरी, हड्डियों के दर्द और मानसिक तनाव को आज्ञा देते हैं कि वो इसी क्षण इन शरीरों को छोड़कर चला जाए। आपकी स्वर्गीय ताजगी उनके रोम रोम में प्रवाहित हो ताकि वे आज के दिन के कार्यों को पूरे उत्साह के साथ कर सकें। पिता, हम उन विद्यार्थियों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज अपनी परीक्षाओं या परिणामों के कारण तनाव में हैं। उन्हें वो बुद्धि दें जो दानियेल को दी गई थी ताकि वे सबसे श्रेष्ठ ठहरें। हे हमारे महान और वफादार चरवाहे, हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों और आज की ज़रूरतों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। भजन संहिता अध्याय 23 के 1 वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। प्रभु, आप जानते हैं कि आज बहुत से लोग नौकरी के लिए, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए और घर की ज़रूरतों के लिए आपकी ओर ताक रहे हैं। जिनके हाथ खाली हैं, प्रभु आप उनके यहोवा यिरे बनकर स्वर्ग के झरोखे खोल दें। आप वो परमेश्वर हैं जो बंजर भूमि में भी नदियां बहा सकते हैं। व्यापार और ऑफिस के हर उस काम को जिसे ईर्ष्या या अंधकार की शक्तियों ने रोकने की कोशिश की है, उसे यीशु के नाम में हम आज सुबह ही सफल घोषित करते हैं। उन्हें ईमानदारी की वो बरकत दें कि वे उधार लेने वाले नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने वाले बने। प्रभु, हम अपने परिवारों, अपने बच्चों और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए विशेष विनती करते हैं। भजन संहिता अध्याय 91 के 10 और 11 वचन में लिखा है, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। पिता, जब हमारे बच्चे स्कूल, कॉलेज या काम पर जाएं, तो आपकी सुरक्षा का अदृश्य घेरा उनके साथ रहे। उन्हें बुरी संगति, सोशल मीडिया की गंदगी और संसार के भटकाव से बचाकर रखें। उनका मन आपके वचन की सच्चाई में स्थिर रहे। हम अपने घर के बुजुर्गों के लिए भी लंबी आयु और आपकी शांति की मांग करते हैं। हे प्रभु, आज सुबह हम अपनी सारी चिंताओं, अपनी अधूरी फाइलों और अपनी हर एक उलझन को आपके चरणों में छोड़ते हैं। फिलिपियों अध्याय 4 के 13 वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमारे मन के हर उस बोझ को जो हमें कल के लिए भयभीत करता है, आप अपनी सामर्थ्य में बदल दें। अक्सर हम मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन मत्ती अध्याय 19 के 26 वचन में लिखा है, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आज के पूरे दिन में हमें ये गहरा एहसास रहे कि आप हमारे दाहिने हाथ को थामे हुए हैं। हर दुर्घटना, मार्ग की बाधा और शत्रु के हर वार से हमें सुरक्षित रखें। परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं जो आत्मिक रूप से सूखेपन का अनुभव कर रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 42 के 1 वचन में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु, उनके भीतर अपनी पवित्र आत्मा की नई प्यास और नई आग प्रज्वलित करें। उन्हें याद दिलाएं कि वे आपके चुने हुए और अलग किए हुए लोग हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं कभी नहीं टलती। आज सुबह उन्हें एक नया दर्शन और नया उत्साह दें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो आज सत्य की खोज में हैं। उन्हें अपने वचनों के प्रकाश से सत्य का मार्ग दिखाएं। हे पिता, हम अपनी उन सभी योजनाओं को आपके चरणों में रखते हैं जो हमें आज के दिन करने हैं। नीति वचन अध्याय 3 के 5 और 6 वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रभु, हमें वो आत्मिक विवेक दें कि हम आज के दिन सही और गलत के बीच फर्क कर सकें। आज की ये सुबह हमारे लिए केवल काम का दिन नहीं, बल्कि आपकी गवाही का दिन हो। जब शाम को हम वापस आएं, तो हमारा हृदय आपकी अद्भुत भलाइयों के वर्णन से पूरी तरह भरा हो। आज हम उस नए अभिषेक की मांग करते हैं जो हमारी सीमाओं को फैला देगा, हमारे हाथों के काम को आशीष दें। भजन संहिता अध्याय 90 के 17 वचन के अनुसार, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए सुदृढ़ कर। हमें वो रूहानी कान दें जो आज की भीड़ भाड़ और शोर के बीच भी आपकी सूक्ष्म और मधुर वाणी को सुन सकें।
हम उन सभी मिराकल और आशीषों के लिए पहले से ही आपका धन्यवाद करते हैं जो आज इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में प्रकट होने जा रहे हैं। प्रभु, आप महान हैं, आप हमारी शरणगढ़ हैं। यशाया अध्याय 40 के 31 वचन में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। आपकी सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी इन नम्र विनतियों को सुना है। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ग की बरकत हमारे घरों पर उतर चुकी है। जो भी भाई या बहन इस समय पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल है, उसका जीवन आज की भोर से ही बदल जाए। हम अपनी समस्त योजनाओं को, अपने बच्चों के भविष्य को और अपनी हर एक कोशिश को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ये सारी प्रार्थना, विनती और धन्यवाद हम अपने महान छुड़ाने वाले, जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में एक नया जोश भरा है तो इसे अपने कम से कम 5 मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अभी साझा करें। याद रखें, आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी निराश व्यक्ति के लिए आशा का संदेश बन सकती है। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ताजगी और नई प्रार्थना के साथ हमारे चैनल पे। परमेश्वर आज के पूरे दिन में आपको और आपके पूरे घराने को अपनी स्वर्गीय आशीषों से मालामाल करे। आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की।